आखिर चटोरी गली में ऐसा क्या वाकया पेश आया कि सब लोग हैरान रह गए। असल में चटोरी गली गांव की एक ऐसी गली का नाम था जहां समोसे, पकोड़े, चना चाट, जलेबियां और चाय सब बिकता था। इसीलिए उसका नाम चटोरी गली रखा गया। लेकिन उस गली में एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जो गांव वालों के लिए हैरानकुन सबक बन गया। लेकिन जब सच सामने आया तो उसकी ईमानदारी की अहमियत सबने सीख ली। गांव की एक छोटी सी गली जो बिल्कुल भी आम गलियों की तरह नहीं थी, क्योंकि यहाँ खाने पीने की हर चीज मिलती थी। शाम होते ही यहाँ रौनक मेले लग जाते और लोग दूर दूर से अपनी मनपसंद चीजें खाने के लिए पहुंच जाते। शुरू में इस गली का नाम चटोरी गली बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब यहाँ खाने पीने की चीजें दिन ब दिन बढ़ने लगी, जैसे समोसे, पकोड़े, चाय, मिठाइयाँ, जलेबियाँ सब कुछ मिलने लगा, तो इस गली का नाम आम गलियों की तरह नहीं रहा, बल्कि इसका नाम चटोरी गली रख दिया गया। उसी गांव में एक 15 साल लड़का रिजवान रहता था। उसे खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन कभी भी उसकी जेब के हालात ऐसे नहीं थे कि वो अपना ये शौक पूरा कर सके। इसलिए वो गांव की इस गली में आता और खाने पीने की चीज़ों को आंखों से देखकर ही उनका जायका महसूस कर लेता। जैसे ही सुबह का आगाज होता, तो इस गली में मुख्तलिफ अशिया जब तैयार हो रही होती, तो उनकी खुशबू रिजवान को इस गली में सीधा खींच लाती। अब वो यहाँ आकर हर दुकान को हसरत भरी नजरों से देखता, लेकिन खा पी नहीं सकता था। वो बेचारा अक्सर सारा सारा दिन थोड़े बहुत पैसे बचाने की कोशिश करता, ताकि आज शाम को कुछ ना कुछ तो चटोरी गली से लेकर खा सके। लेकिन जब शाम का वक्त करीब आता, तो उसके पास जेब में इतने पैसे ना होते कि वो वहां से कुछ खाने पीने का सामान खरीद सके। इसी तरह एक दिन सुबह के वक्त वो अपने मामूल के मुताबिक फिर उस चटोरी गली में आ पहुंचा। लेकिन आज उसकी खुशकिस्मती ऐसी थी कि गांव का एक बुजुर्ग जो समोसे का स्टॉल लगाता था, उसने जब उसे देखा तो एक समोसा उठाकर दे दिया और कहने लगा, बेटा ये लो, ये खा लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। रिजवान की, जो कि कई महीनों बाद समोसा खाने की ख्वाहिश पूरी हो ही गई थी और वो भी मुफ्त में, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना था। अब वो समोसा हाथ में उठाए एक बाइट लेता और मुस्कुराते हुए चलने लगता। अगले दिन जब रिजवान दोबारा से उस चटोरी गली में आया, तो आज उस बुजुर्ग ने रिजवान को खाने के लिए मुफ्त में समोसा ना दिया। अब उसने इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा था। बस उसने जल्दी से एक समोसा उठाया और वहां से चुप करके भाग गया। उस बुजुर्ग ने, जो कि ये समोसे किसी को भिजवाने थे, तो उसने गिनती करके समोसे फ्राई किए थे। लेकिन जब पैकिंग करने लगा, तो उसकी नजर पड़ी और वो हैरान रह गया। समोसा कम था। अब उसने खुद भी नहीं खाया था, ना उसने किसी को दिया था। तो वो परेशान होकर सोचने लगा कि वो समोसा गया कहाँ पर। शाम को जब उसने स्टॉल बंद किया और वापस घर आया, तो उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। आस पड़ोस के लोगों ने पूछा, हाँ भाई, तुम्हें क्या हुआ, समोसे नहीं बिके? तब उसने ये बात बताई कि समोसा गायब हो गया। मुझे समझ में नहीं आता गया कहाँ पर। इधर उधर भी देखा था, लेकिन मालूम नहीं कहाँ गया। रात हो चुकी थी। अब रिजवान सोचने लगा कि आज के समोसे का जायका बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा समोसा कल मैंने खाया था, क्योंकि आज उसमें लालच और फरेब छुपा हुआ था। इसी वजह से उसे जायका महसूस ना हुआ और वो इसी सोच में पड़ गया कि मैंने बहुत गलत किया। अब क्या किया जा सकता है। सारी रात रिजवान की लेटे लेटे गुजर गई, लेकिन मजाल है कि उसकी आंखों में नींद आई हो, क्योंकि उसका ज़मीर मुसलसल मलामत किए जा रहा था कि रिजवान, तुमने आज चोरी की है, तुम तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। क्या लालच भारी पड़ गया था पेट पर? अगले दिन जब सुबह का वक्त हुआ, तो रिजवान चटोरी गली में आया और सीधा उस बुजुर्ग के पास गया और कहने लगा, बाबा जी, कल मैंने आपके स्टॉल से चोरी की थी। मुझे आपके समोसे बहुत मज़े के लगे थे, क्योंकि आपने परसों मुझे मुफ्त में दिया, कल कुछ दिया नहीं था। और जब मैंने देखा कि आप इधर उधर देख रहे हैं, तो आपकी बेध्यानी में मैंने समोसा चोरी कर लिया। लेकिन सारी रात मैं इस वजह से सो नहीं सका कि मैं तो कभी चोरी नहीं करता था। आज मुझे क्या हो गया। रिजवान के मुंह से सारा सच सुनने के बाद उस बुजुर्ग ने बजाय उसे डांटने के उसे माफ कर दिया और कहने लगा, बेटा, मेरे पास काम करोगे? मुझे वैसे भी एक मददगार की जरूरत है जो मेरा काम में हाथ बटा सके।
अब रिजवान के दिल से मानो मनोबोझ उतर गया था। एक तो उसने सच बता दिया और दूसरा अब वो बेरोजगार नहीं रहा था, उसे एक अच्छा रोजगार भी मिल चुका था। अब सुबह सवेरे ही रिजवान चटोरी गली में अपने काम पर आता और बुजुर्ग की मदद करवाता, समोसे बनवाता, उनको फ्राई करवाने में मदद करता और बाद में कस्टमर्स को भी देता। गांव के लोगों को भी जब उसके बारे में ये बात पता चली तो सब लोग उसकी तारीफ करते हुए कहने लगे, देखो जरा, बेचारा गरीब था लेकिन इसके बावजूद उसने सच का दामन नहीं छोड़ा और थामे रखा। अब उसे अच्छा रोजगार भी मिल गया है और सबकी नजरों में इज्जत भी। उस दिन के बाद रिजवान के लिए वो चटोरी गली ज्यादा खुशगवार जगह बन गई थी, क्योंकि उसने एक अहम सबक सीख लिया था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन सच बोलकर उसे दुरुस्त करना सबसे बड़ी बहादुरी है, क्योंकि ईमानदारी इंसान को दूसरों की नज़रों में इज्जत देती है और सच्चाई हमेशा इंसान को सही रास्ता दिखाती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.